हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जैसे हम लोग जेटेट साइंस सिलेबस के अनुसार पेपर 1 और पेपर 2 साइंस का सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें अध्याय है जीव जगत, है ना। जीव जगत में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे जिसमें सजीवों का वर्गीकरण आर एच विटिकर के अनुसार, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 पढ़ लिए थे। 5वीं पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में भी हम लोग जंतुओं की संरचना और कार्य, ये वाला टॉपिक भी कवर होगा, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम में यहाँ तक पढ़ चुके थे, जो कि ये जंतु जगत यानी कि जिसको फौना कहेंगे। इसमें से सभी जो मनुष्य में संवहन परिसंच तंत्र, रक्त, हृदय, है ना, धमनी, शिरा, ये सभी हम लोग पाचन तंत्र, ये सभी पिछले वीडियो में पढ़ रहे। इससे पहले वाले वीडियो में जो पाचन के क्या क्या चरण हैं उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। मनुष्य में उत्सर्जन ये भी पढ़ लिए थे, है ना। मनुष्य में श्वसन यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। यानी कि जंतु के बारे में, जंतु जगत के बारे में जितनी भी उसकी संरचनाएं जो भी उसमें था, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु से, चाहे वो जलीय हो, स्थलीय हो, है ना, कीड़े मकोड़े हों, सभी के बारे में हम लोग डिटेल जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ विशेष प्रकार के जानवर, है ना। क्योंकि सामान्यतः तो जान गए, लेकिन कुछ जैसे प्लांट किंगडम में भी हम लोग कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे देखे थे, उसी प्रकार से एनिमल किंगडम में भी हम लोग कुछ विशेष प्रकार के जानवर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के जानवर में देखेंगे कि वैसे जो सभी जानवर अपने आप में विशेष होते हैं। सभी जानवर तो अपने आप में विशेष होते हैं, परंतु पाठ की सीमा को देखते हुए कुछ सभी जानवर को विषय में जानकारी देना संभव नहीं है, है ना। सभी जानवर अपने आप में विशेष है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष शब्द, यहाँ पर जानवर शब्द सभी जंतुओं, चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया गया है। कुछ विशेष है जैसे कि शेर, है ना, इसको जंगल का राजा कहा जाता है ना। जैसे सभी पेड़ पौधे, तो सभी पेड़ पौधे जो हैं सबका गुण अलग अलग है, लेकिन कुछ स्पेशल होता है। उसी प्रकार से कुछ जानवर जो है उसके कुछ उसी गुण के ही आधार पर जाना जाता है, उसको मैं यहाँ पे चर्चा करूँगी, है ना, एग्जाम के महत्वपूर्ण को देखते हुए। शेर क्या है, इसको जंगल का राजा कहा जाता है और इसकी उम्र जो है लगभग 14 साल की होती है। यह भूरे रंग का होता है, यह अपने पूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है ना। अपने कानों की मदद से यह अपने शिकार की धीमी आवाज को भी सुन लगता है और अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकता है। जहाँ जहाँ पे मैं क्या कहते हैं टिक कर रही हूँ ना, अंडरलाइन कर रही हूँ, वहाँ पे आपको याद करना है कि इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष है और यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है ना, अंधेरे में भी। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से 2 किलोग्राम होता है और शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। शेरनी समूह की नेता होती है। कौन नेता होती है? शेरनी समूह की नेता होती है। और शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र को, है ना, पहचान लेता है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और यह क्या होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है। दूसरा है इसका बाघ। बाघ क्या है, यह हमारा राष्ट्र पशु है। ठीक है, ये याद करना है कि ये राष्ट्र पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि शेर और बाघ में जो हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो शेर जो है जंगल का राजा होता है, लेकिन बाघ के शरीर पर जो पीली और काली जो है धारियां होती है, इससे हम लोग बाघ और शेर में अंतर कर पाते हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। देखिए, शेर की आयु लगभग हम लोग 14 साल देखे थे और इसकी आयु क्या है, 26 साल होती है। यह भी अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यह भी अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी आवाज को सुन लेता है। यानी कि शेर और बाघ में तुलना करके यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। यह भी अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज्यादा देख सकता है। बस उसके शरीर में जो है धारी और पीला ये अंतर है। इसमें और वजन एज में अंतर है ना। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलो या 1.5 किलोग्राम तक होता है। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन समूह की नेता होती है ना। जिस प्रकार शेरनी समूह की नेता होती थी, उसी प्रकार बाघिन समूह की नेता होती है। नेक्स्ट लाइन है कि बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने बच्चे को
है ना, अपने समूह को छोड़ देते हैं। यह भी अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है और उसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह याद रखना है कि शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसमें किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाघ की दहाड़ जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और यह भी जो है मांसाहारी होती है। ठीक है। तीसरा जानवर है विशेष में हाथी। हाथी क्या है? यह पृथ्वी की ऊपर यानी कि स्थल मंडल में पाए जाने वाले जो है सबसे बड़ा जानवर है ना। स्थल मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर क्या है? हाथी है और इसकी आयु लगभग जो है 70 साल की होती है। इसका दिमाग काफी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का लगभग, है ना। दिमाग काफी कितना? लगभग 5.5 किलो का। इसका रंग काला होता है और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग जो है 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इसीलिए जो है यह शाकाहारी है। यानी कि हाथी क्या है? शाकाहारी। लगभग एक दिन में 1 किलो यानी कि 1 क्विंटल पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है ना। बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल का होता है। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी समूह के नेता होती है। इसमें क्या है? सबसे बुजुर्ग हथनी जो है वो समूह की नेता होती है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, है ना। एक झुंड में जो है 10 से 12 जानवर होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी समूह के नेता होते हैं ना। हथनी ही है सबसे बुजुर्ग हथनी। ठीक है। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं और हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे। क्या है? 2 से 4 घंटे। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेता है। चौथा जानवर है गेंडा, है ना। गेंडा क्या है? यह पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल मंडल में पाए जाने वाले दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। पहला जो स्थल मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर क्या था? हाथी। दूसरा है गेंडा, है ना। इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। हाथी की आयु कितना देखें हम लोग? 70 साल की। इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं और यह जो है एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी गेंडा हो सकता है। इसकी चमड़ी यानी कि त्वचा काफी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी, है ना। इसकी चमड़ी, गेंडा की चमड़ी जो है लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका वजन 1 टन यानी कि 1000 किलो से ज़्यादा होता है और यह जो है शाकाहारी होती है। जिस प्रकार हाथी शाकाहारी उस प्रकार गेंडा भी शाकाहारी होती है। पांचवा जानवर हम लोग देखेंगे जिराफ, है ना। जिराफ जो है यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। क्या याद रखना है कि यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। इसकी खुद की ऊंचाई जो है लगभग 5 मीटर होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलोग्राम पत्तियां और घास खा जाता है ना। यह जब यह चलता है और इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं जिराफ के, यानी कि एक साथ पहले दोनों पैर आगे बढ़ते हैं फिर पीछे के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं एक साथ। यह बहुत ही कम सोता है, एक दिन में सिर्फ 2 घंटे, है ना। जिराफ एक दिन में 2 घंटे। हाथी भी बहुत कम सो रहा था। फिर नेक्स्ट जानवर पक्षी है ये पेंगुइन। यह ना उड़ने वाला पक्षी है। पेंगुइन क्या है? ना उड़ने वाला पक्षी। यह पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है ना। बर्फीले इलाकों जैसे हो जाएगा लद्दाख, ये सभी में। यह बर्फ पर अंडे देता है, ठीक है, कश्मीर वगैरह। ये बर्फ पर अंडे देती है और नर पेंगुइन अंडे को देखभाल करता है। नर पेंगुइन क्या करता है? अंडे की देखभाल करता है और यह समूह में रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेल, है ना। व्हेल जो है एक जानवर है। यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है। पानी में रहती है परंतु क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है ना। बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी जंतु जो है वो बच्चे को जन्म देती है और अंडे देती है। यहाँ पे कह रहा है कि यह पानी में रहता है परंतु स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। और ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। ये जो ब्लू व्हेल है पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल की होती है ना। इसे फिर है नेक्स्ट डॉल्फिन। यह भी पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। यानी कि व्हेल और डॉल्फिन जो है दोनों स्तनधारी जंतु है ना, जानवर है।
यह भी जो फेफड़े से सांस लेते हैं इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन यानी कि सुसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अंधी डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। कौन? डॉल्फिन, है ना। यह बुद्धिमानी होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। तो व्हेल और डॉल्फिन क्या देखे, यह स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और ये फेफड़े से सांस लेते हैं, इसीलिए वो पानी से बीच बीच में जो है वो बाहर होते रहता है ना, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट पक्षी है मोर। यह हमारा राष्ट्र पक्षी है ना। राष्ट्र पक्षी जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव देखे डॉल्फिन, और पक्षी में राष्ट्र पक्षी हो गया, जानवर में बाघ हो गया, है ना। राष्ट्रीय पशु में इसके पंखे नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है और यह सर्वाहारी है, यानी कि, है ना, सर्वाहारी यानी जिसमें मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों आ गया। नेक्स्ट सांप है। सांप क्या है? रेंग कर चलते हैं और इनके दांत होते हैं, है ना। सांप के जो है दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को जो पूरा निगल जाते हैं, चबा कर नहीं खाते हैं। दांत होते हैं लेकिन भोजन को पूरा निगल जाते हैं, और इसके कान नहीं होते हैं। ये जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, दांत होते हैं, और ये जमीन के कंपन को महसूस कर सकते हैं। सांप जो है ये मांसाहारी होते हैं, और ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। इनके दांत होते हैं और ये अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं, लेकिन आगे में जो दांत है 2 खोखले दांत, उसमें जहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इनके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्या क्या? नाग, जिसको कोबरा कहेंगे, दूसरा है दुबोइया, और तीसरा है करेत, और चौथा है अफाई, है ना। नाग, दुबोइया, करेत और अफाई, ये 4 प्रकार के हमारे देश में जहरीले सांप है। कोबरा सांप घोंसला बनाता है, ठीक है। कोबरा सांप जो है क्या करता है? घोंसला बनाता है। और अजगर सबसे लंबा जीव है सांप में। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है ना। ये किसानों के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। कौन? अजगर सांप। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केचुआ। केचुआ क्या है? यह भी रेंग कर चलने वाले जीव है और ये भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है, और ये बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं, है ना। ये मिट्टी खाते हैं और जमीन को जो है भुरभुरे कर देती है। यह भी किसानों के मित्र है क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरे करते हैं तब वो हवा उसमें चली जाती है ना, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। क्योंकि केचुआ क्या करते हैं? मिट्टी को भुरभुरे बनाते हैं, जो कि फसल के लिए उपजाऊ होती है, इसीलिए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट है चिंपैंजी, है ना। चिंपैंजी। चिंपैंजी क्या है? यह सबसे होशियार जानवर माना जाता है। और सबसे होशियार जानवर कौन है? चिंपैंजी। ये समूह में रहते हैं जिसमें 30 से लेकर 80 सदस्य हो सकते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है। देखिए जानवर में पहला नर ही देखिए जो चिंपैंजी में, है ना, मुखिया है। बाकी सभी में हथिनी, शेरनी, बघनी, ये सभी देखिए हम लोग, ठीक है। इसकी आयु 50 साल तक होती है और ये जो है सर्वाहारी होते हैं। स्लोथ, है ना। नेक्स्ट जानवर है स्लोथ। यह भालू जैसा जानवर है और यह रात्रिचर है। तो रात्रिचर वाले जानवर कौन हो गया? स्लोथ है, जो दिन में सोता है लगभग 18 घंटे, है ना। लगभग 18 घंटे ये सोते हैं, और ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। तो ज़्यादा जो दिन में सोते हैं, ज़्यादा सोते हैं, वो क्या है? स्लोथ है, जो भालू जैसा जानवर है ना। और यह एक अच्छा तैराक भी है। कौन? स्लोथ। ये पेड़ के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विशेष प्रकार के जानवर हम लोग देखें। एक है शीत निद्रा, है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। हाइबरनेशन ये क्या होता है कि कुछ जानवर जो है ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहा जाता है। जैसे कि सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि। तो ये शीत निद्रा जानवर को कौन हो गया? जो ठंड से बचने के लिए, है ना, अपने आश्रम में सोते रहते हैं, इसे ही शीत निद्रा कहते हैं। जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि। अब जो है
एनिमल किंगडम यानी कि जंतुओं की संरचना और कार्य में जो है हम लोग देख लिए थे कि एनिमल किंगडम में क्या क्या जानवर है, क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या संरचना है। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा जानेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि उसमें संरचना और कार्य पूछ रहा है जंतुओं का, है ना। नेक्स्ट वो वाला टॉपिक में जो इसमें जो हम लोग देखे थे जंतुओं की संरचना और कार्य, तो इसका थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। सब स्टार्ट करते हैं कोशिका से, क्योंकि जिस तरह से घर जो है ईंटों से बने होते हैं, उसी तरह जानवर या फिर छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, है ना। जानवर हो, जीव जंतु, जितने भी सजीव वस्तु हैं, जिस प्रकार से एक हम लोग घर देखते हैं, मकान देखते हैं कि एक एक ईंट करके बनता है, उसी तरह हमारा बॉडी भी जो है एक एक, है ना, छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं। इन छोटी इकाइयों को ही क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। अर्थात कोशिका जो है किसी भी जीव की आधारभूत इकाई है ना। क्या है, आधारभूत इकाई। क्वेश्चन रहेगा कि जीवन के सबसे आधारभूत इकाई या फिर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो यह है कोशिका है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ना। संरचना इस प्रकार एक ईंट से संरचना, उसे हमारे प्रकार से एक छोटी छोटी कोशिका संरचना एवं कार्यात्मक इकाई मिलकर, है ना, होती है। अब याद रखना है कि कोशिका की खोज को, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। एक प्रकार की लकड़ी में की थी, है ना, कॉर्क में, एक प्रकार की लकड़ी की छाल में की थी। कोशिका के आधार पर दो जीव प्रकार होते हैं ना, यानी कि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की, क्योंकि पेड़ की छाल जो कॉर्क में इन्होंने कोशिका की खोज की, जीवित मृत कोशिका की। अगर स्पेशल पूछेगा कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोन ल्यून ह्यूवेक ने, है ना। एंटोनी लॉ क्या आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। तो कोशिका के आधार पर जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होते हैं कि ये वह जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आदि। यानी कि उसका बॉडी, शरीर जो है एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो सभी बैक्टीरिया किस में आ रहा था, हम लोग प्लांट की देखे थे, मोनेरा में। और अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी किस में आ रहा था, प्रोटिस्टा में, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। बहुकोशिकीय में जीव होते हैं कि यह वह जीव है जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि कवक और जानवर, है ना, जीव जंतु सभी। अब देखेंगे इसकी संरचना, कोशिका की संरचना क्या है। तो कोशिका के अनेक भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कि एक कोशिका के अंदर विभिन्न, है ना, अनेक भाग होते हैं जिसको कोशिकांग कहते हैं। क्या क्या कोशिकांग है आगे देखेंगे। इन कोशिकांगों के अलग अलग कार्य होते हैं। पेड़ पौधे और जानवर की कोशिकाएं अलग अलग होती है, किंतु दो कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एक समान होते हैं। कोशिका के कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि एक कोशिका के अंदर क्या क्या कोशिकांग होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फिर क्या क्या अंतर है। सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है यह सिर्फ पेड़ पौधे में पाई जाती है ना। इसका कार्य पादप कोशिका को आकार देना एवं रक्षा करना। कोशिका भित्ति किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, और इसका कार्य क्या है, पादप कोशिका को आकार देना एवं सहारा देना, है ना, रक्षा करना। कोशिका झिल्ली सहाराने से रक्षा देना, है ना। कोशिका झिल्ली जो है इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले को कंट्रोल करता है। कोशिका झिल्ली सबसे ये बाहरी झिल्ली होती है, आगे इसका संरचना में बता रही हूँ, ये पहले जान लीजिए। कोशिका केंद्रक जो है इसका कार्य कोशिका के सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है ना। ये दोनों में पाए जाते हैं केंद्रक। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को भी पहुंचाता है, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या है, आनुवांशिक गुण है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। ये सभी गतिविधियों को कोशिकाओं को कंट्रोल करते हैं केंद्रक। नेक्स्ट है तारक। यह सिर्फ जंतु कोशिका में होती है तारक। इसका कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना, है ना, सेल डिवीजन में मदद करना। तो यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं तारक। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कार्य कोशिकाओं को क्या है, ऊर्जा देना है। गोल्जी का है, यह कार्य भोजन को इकट्ठा करना है ना, भोजन का। अंतःप्रदत्त जालिका इनकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या है, इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। लाइसोसोम क्या है,
यह सिर्फ जंतु में पाई जाती है। इसका कार्य कणों को पाचन करना है ना। लाइसोसोम, राइबोसोम ये इंपॉर्टेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका बिजली घर कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको बिजली घर या फिर ऊर्जा। लाइसोसोम राइबोसोम जो है इसका प्रोटीन, इसका कार्य क्या है, प्रोटीन बनना, इसलिए इसको प्रोटीन के फैक्ट्री कहेंगे। और लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहेंगे। रिक्तिका जो है इसका कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना है, रिक्तिका का, है ना। लवक, लवक क्या है, यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है और इसका कार्य है पौधों को हरा रंग देना, भूमिगत भागों में भोजन इकट्ठा करना और फल फूलों को रंग प्रदान करना। यानी कि लवक जो है प्लांट किंगडम पादप में पाया जाता है, जो हरे रंग, सफ़ेद रंग और ग्रीन अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये रंग प्रदान करने में प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोशिका द्रव, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव कहलाते हैं। केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहेंगे। अब जीव द्रव क्या है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव बनाते हैं, है ना। कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो इतने भी कोशिकांग है, और केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर जो भी द्रव जैसा पदार्थ है। और जीव द्रव क्या है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव मिलकर जो है जीव द्रव बनाते हैं। यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है, जीव द्रव को, है ना। यह जीवन का भौतिक आधार है। इसकी खोज 1939 ईस्वी में जे.ई. पुरकिंजे ने की थी। यानी कि जीव द्रव की खोज किसने की, जे.ई. पुरकिंजे ने, कब, 1939 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, जो कि आपको पता चलेगा, है ना। यह है पादप कोशिका और यह है जंतु कोशिका। पादप कोशिका का थोड़ा सा आकार जो है ये इस प्रकार से, और ये जंतु कोशिका का इस प्रकार से गोलाकार और ये चौकोरा, है ना, देख सकते हैं। पादप कोशिका में क्या है, ये केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो सबसे बाहरी, है ना, आकार और रक्षा करते हैं। कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाती है ना। इसके अलावा इसमें गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका केंद्रक है। इसमें रिक्तियाँ जो है बड़ी होती है, जबकि जंतु में जो है रिक्तिका छोटी होती है ना। इसमें लवक पाए जाते हैं जो कि रंग प्रदान करने में। कोशिका द्रव है, राइबोसोम है, अंतः प्रदत्त जालिका भी है। इसमें देखिए, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिका है, केंद्रक द्रव है, कोशिका द्रव, और ये राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, लाइसोसोम, ये गोल्जिका है ना। जो किया है और इसमें नहीं है, ये फिर अंतर करके मैं ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा ताकि आपको जो है याद हो जाए। और इसमें अंतर करके थोड़ा सा देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। जैसे कोशिका भित्ति, तो ये केवल पादप में होती है, जंतु में नहीं होती है। लवक जो है इसमें पादप में होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। तारक काय जो है ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है पादप कोशिका में नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। रिक्तिका इसमें बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। आकार जो है इसकी कोशिका का आकार बड़ा होता है, इनकी पादप कोशिका का जो है वो आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका इसकी आकार छोटा होता है जंतु कोशिका में। ठीक है, तो इस प्रकार से पादप और जंतु में क्या क्या पाए जाते हैं हम लोग अंतर यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब जो है कोशिकांग और उनके उप नाम क्या है, यह इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसको क्या क्या कहते हैं। जैसे केंद्रक, केंद्रक का उपनाम क्या है, कोशिका का मस्तिष्क और नियंत्रण कक्ष, यानी कि कंट्रोल कक्ष, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं को जो है वो कंट्रोल करते हैं, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या फिर नियंत्रण कक्ष कहेंगे, है ना। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे। लाइसोसोम को क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली या फिर पाचन थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरा। ये चार इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका उपनाम क्या है। उपनाम से ही जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इनके अलावा आप यह भी याद कर सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा, है ना, जिसको PPLO कहेंगे, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग अंडा, और सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जीव जगत का कंप्लीट टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
पादप जगत, जंतु जगत सभी को हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य। अब जो है इससे संबंधित एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो कि एमसीक्यू का होगा, चाहे वो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टेट में, उसको लेकर मैं एक दिन आऊँगी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं जैव विविधता का संरक्षण, सॉरी, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव और जैव विविधता का संरक्षण और जीवों में शोषण, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका एक बार मैं एमसीक्यू लेकर आऊँ क्योंकि यह जो है टॉपिक काफ़ी है ना, संबंधित है एक दूसरे से और काफ़ी बड़ा टॉपिक था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल जानना, हम लोग लगभग सभी जो है किंगडम का डिटेल पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, थ्योरी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू, है ना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों लेकर आऊँगी। तो आशा करती हूँ आज की यह वीडियो और जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू के वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।